हेलो डियर स्टूडेंट, आज सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 12वीं हाई सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024 राजनीति विज्ञान का असली पेपर। देखिए ये पेपर आपका आएगा और आपका इसी तरह का पेपर रहेगा। तो हम इसको अब देख लेते हैं। देखिए आपका सेट ए है और समय रहेगा इसमें आपका 3 घंटे। क्वेश्चन रहेंगे आपके 23 और टोटल और आपका टाइम रहेगा, सॉरी मार्क्स रहेंगे आपके 80। देखिए इसका हम कभी समय बर्बाद ना करते हुए आप निर्देशों को आप पढ़ लेंगे, इसलिए कि हम आपको सीधा ले चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चयन करके लिखिए। तो आपको इसमें सबसे पहले दी जाएंगे सही विकल्प। पहला है, समाजवादी गुट के देशों को क्या कहा जाता है? तो प्रथम दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश, तीसरी दुनिया के देश या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम दुनिया के देश। अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना कब हुई? 1992, 1982, 1991, 1990। तो इसका आंसर हो जाएगा 1992, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर। देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था की देख रेख कौन करता है? WHO, IMF, WTO या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा IMF, विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था का देख रेख करती है। अब देखिए आपका यहाँ से चौथा क्वेश्चन रहेगा, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है? देश से आज़ादी, खतरे से आज़ादी, जीवन से आज़ादी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा खतरे से आज़ादी। अब देखिए आपका पांचवा है, रियो डी जेनेरो निम्न में से किस देश का शहर है? ब्राज़ील का, स्पेन का, जापान का, फ्रांस का। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील का। और देखिए आपका छठवां क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या कानून मंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। देखिए एक क्वेश्चन आप ये पेपर रहेगा आपका, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, लेकिन हम इसको आपको सिर्फ हिंदी भाषा में दिखाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कृपया इसे हिंदी में ही समझने की कोशिश करें। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन है, देखिए स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, नाटो का पूरा नाम खालिस्तान है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। दूसरा, यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना खालिस्तान संधि के परिणाम हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा मैस्ट्रिक्ट की संधि। आपका तीसरा है, दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले खालिस्तान ने अपनी व्यवस्था का उदारीकरण किया। तो अब देख लेते हैं हम तीनों के आंसर। तो ये पहले में हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, दूसरे का हो जाएगा मैस्ट्रिक्ट की संधि, तीसरे में हो जाएगा आपका श्रीलंका। और देखिए आपका चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय खालिस्तान में है। इसका हो जाएगा हैगनगर। और देखिए पांचवा, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में खालिस्तान की प्रमुख भूमिका है। और आपका देखिए छठवां, केंद्र में पहली गठबंधन सरकार खालिस्तान में बनी। तो अब देख लेते हैं हम तीनों के आंसर। चौथे का हो जाएगा हैगनगर, पांचवें का हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन और छठवें का हो जाएगा 1977। अब देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन में पूछी जाएंगी, सही जोड़ी बनाइए। ये आपकी 6 या 7 नंबर की हो सकती है, इसमें आपकी 7 नंबर की हैं। तो देखिए पहली सही जोड़ी है, शॉक थेरेपी का परिणाम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, अर्थव्यवस्था का तहस नहस होना। और देखिए दूसरा है पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन कौन से शहर में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो। आपका देखिए तीसरा है दल बदल विधेयक। तो दल बदल विधेयक कब पारित हुआ था संविधान संशोधन में? तो 52वां संविधान संशोधन। और देखिए आपका चौथा, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो ये संधि कब हुई थी? तो ये संधि हुई थी 1996, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए पांचवा है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये कौन थे? अर्थशास्त्री एवं देश के प्रधानमंत्री थे। और आपका देखिए अगला है छठवां, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। और आपका देखिए जो अंतिम है EV रामास्वामी नायर। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरियर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई। हम इन सही जोड़ियों को आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपके पास सेव हो जाए। अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये आपके 7 नंबर के रहेंगे। पहला है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय, इसका आंसर हो जाएगा आपका जकार्ता। दूसरा, सियाचिन समस्या किन देशों के बीच मतभेद का कारण है? तो देखिए सियाचिन समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद का कारण है। और देखिए तीसरा है, WHO का गठन कब किया गया? तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। और चौथा है, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र। और देखिए आपका पांचवा है, रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 171। और देखिए आपका अगला है,
छठवां वैश्वीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव लिखिए। और आपका सातवां है वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब देख लेते हैं सभी के आंसर। तो देखिए आपका पहले का आंसर हो जाएगा जाकार्ता, दूसरे में भारत और पाकिस्तान, तीसरे में 7 अप्रैल 1948, चौथे में केसी क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र, और आपका पाँचवें हो जाएगा 171 देशों ने भाग लिया, और आपका छठवां हो जाएगा प्रतिस्पर्धा के माध्यम से गुणवत्ता में का बेहतर होना, और आपका सातवां है 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए इसके आगे आपके देखिए 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सत्य का चयन करके लिखिए। पहला है शॉक थेरेपी से रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। तो पहला आपका सत्य है। दूसरा सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा विश्व की सुरक्षा के लिए निःशस्त्रीकरण आवश्यक है। तो ये भी आपका सत्य है। और चौथा है हमारा साझा भविष्य पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है। और आपका देखिए पाँचवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। तो ये भी आपका सत्य है। और आपका छठवां यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। तो ये भी आपका सत्य है। अब देख लेते हैं हम इन सभी के आंसर। देखिए आपका पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य और पाँचवा और छठवां यानी सभी सत्य हैं। तो आप देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए छठवें प्रश्न से आपके यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे 15 तक, 15 से आपके 19 तक 3-3 नंबर के, 20 से 23 तक 4-4 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो आप देख लेते हैं हम छठवां प्रश्न। सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण लिखिए। सोवियत संघ के विघटन के आपको 2 कारण बताने, अथवा ध्रुवीकरण का अर्थ क्या है। और सातवां प्रश्न है आतंकवाद किसे कहते हैं। और सातवें का तो है मानव अधिकार किसे कहते हैं। मानव अधिकार आपको बताना है किसे कहते हैं। और देखिए 8वां क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग क्या है। देखिए 8वें का तो है भूजल संकट के कारण लिखिए। और 9वां प्रश्न है आर्थिक उदारीकरण क्या है। 9वें का तो है वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं लिखिए। आपको वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं लिखनी है। तो देखिए प्रतिस्पर्धा के माध्यम से गुणवत्ता का बेहतर होना, और देखिए इसमें आपको एक और लिख देनी है। और 10वां है नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। तो नियोजन का आपको पहले अर्थ बताना है, फिर उसकी परिभाषा लिखनी है। और देखिए आपका अथवा है नियोजन के उद्देश्य लिखिए। तो आपको कोई 2 उद्देश्य इसमें लिख देने हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए विश्व बंधुत्व से तात्पर्य है। तो विश्व बंधुत्व से तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है। और देखिए आपको 11वें का तो है भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो मैं आपको भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। फिर देखिए आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, चाइना। तो ये आपके भारत के पड़ोसी देश के नाम हो जाएंगे। और देखिए आपका 12वां है ताशकंद समझौता क्या है। तो आपको लिखना है 10 जनवरी 1966 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एक समझौता हुआ था, इसे ताशकंद समझौता कहते हैं। जिसमें भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान गए थे, यानी सम्मिलित थे। इस प्रकार आपको इतना लिख देना, इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और देखिए 12वें का तो है दल बदल क्या है। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए 13वां क्वेश्चन है आपातकाल के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। और अथवा लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या होता है। और देखिए यहाँ पर आपका 14 है केंद्र शासित राज्यों के नाम। तो देखिए केंद्र शासित राज्यों के 8 हैं। तो नाम है आपका देखिए दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली। इस प्रकार आपके नाम रहेंगे। और देखिए आप देखते हैं हम 15वां प्रश्न। देखिए 15वां है, उससे पहले आप देखिए 14 में का तो है राजा हरि सिंह कहाँ के राजा थे। तो राजा हरि सिंह कश्मीर के राजा थे। और देखिए आपका 15वां क्वेश्चन है गठबंधन की सरकार से क्या तात्पर्य है। तो देखिए गठबंधन की सरकार से तात्पर्य होता है जब किसी एक पार्टी का बहुमत ना आने पर कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। और देखिए आपका अथवा मंडल आयोग का गठन कब किया गया। 16वां प्रश्न सोवियत प्रणाली क्या थी समझाइए। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अब देखते हैं हम 17वां प्रश्न। देखिए 16 में का अथवा है सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आप 17वां प्रश्न देखिए, यहाँ से आपके 3-3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। आसियान के कार्यों को समझाइए। जो आसियान संगठन है इसके आपके कार्यों को लिखना है। कोई 3 कार्य आपको इसमें लिखने हैं। अथवा यूरोपीय यूनियन गठन के क्या उद्देश्य हैं समझाइए। और आपका देखिए 18वां क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाइए।
और 18वें का तो है भारत विभाजन के प्रमुख कारण लिखिए। तो आपको लिखना है 18वें के अथवा में भारत का विभाजन किन कारणों से हुआ। देखिए 19वां प्रश्न है क्षेत्रवाद तथा पृथकतावाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 19वें का तो है क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण लिखिए। 20वां प्रश्न है, देखिए यहाँ से आपके 4 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या को स्पष्ट करो, यानी आपको कश्मीर समस्या को पूरा वर्णन करना है। अथवा ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे, स्पष्ट कीजिए। तो आपको देखिए ताशकंद में जो समझौता हुआ था इसकी क्या शर्तें थी, इसकी आपको शर्तें लिखनी है। देखिए 21वां प्रश्न है आपका संयुक्त राष्ट्र के आधारभूत सिद्धांतों को समझाइए। संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके सिद्धांत क्या हैं, आपको कोई 4 इसमें सिद्धांत लिख देने। अथवा सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है उसके क्या कार्य हैं आपको वे बताने हैं। अब देखिए 22वां क्वेश्चन आपका है भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन हैं, समझाइए। जो भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत हैं वो आपको इसमें लिखना है। अथवा गुट निरपेक्षता नीति, गुट निरपेक्षता की नीति, गुट निरपेक्षता है उसकी नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, आपको 22वें का अथवा गुट निरपेक्षता की नीति के उद्देश्य बताने हैं। और 23वां है क्षेत्रीय आंदोलन देश के विकास में बाधक है, समझाइए। क्षेत्रीय आंदोलन देश के विकास में बाधक है, आपको ये समझाना है। और देखिए अथवा अलगाववादी आंदोलन क्या है, समझाइए। और आपको वो लिखना है अलगाववादी आंदोलन क्या है। तो देखिए आपके इस प्रकार 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यही आपका पेपर है, इसको आप अच्छे से रट लें। यही आपका पेपर आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।